वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल यस की एम स्टडी को फिर स्वागत। चलिए स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे आपको, कुछ तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का भी प्रयास करेंगे। जो भी चीजें रहेंगी आपके सामने रहेंगी और अच्छी तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ज्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। चलिए इसमें क्या बात करेंगे, आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास और समझाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो नए जुड़े हैं तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे और लास्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें आपको 10 अति महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों को बताएंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू मिलने वाले हैं और आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ज्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना। चलिए इसमें आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए इसमें बताने क्या वाले हैं आपको, हम कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान 10 अति महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों को बताएंगे। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन क्या है कि अब आप लोगों की जो क्लासेस हैं यस की एम स्टडी ऐप पर चलाई जा रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा चैनल पर जुड़ना है और यस की एम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पे यस की एम स्टडी का जो ऐप है, ऐप को भी डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि उस ऐप पर आपकी पढ़ाई कराई जा रही है। चलिए कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने के पहले प्रश्न को तो हम पढ़ते हैं और आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, किस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति 0.9853 है, पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता को ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए दिया क्या है कि चुंबकीय प्रवृत्ति एक्सियम, जो हमारी चुंबकीय प्रवृत्ति एक्सियम है 98.9853 है। पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है, म्यू आर बराबर 1 प्लस एक्स एम बराबर 1 प्लस 0.9853, तो 1.9853 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं, लेंस की फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है। जो लेंस की फोकस दूरी होती है किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। तो लेंस की फोकस दूरी लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पर, ठीक है। लेंस की फोकस दूरी किस पर, लेंस की फोकस दूरी लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पर, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर और तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है, ठीक है। तो जो लेंस की फोकस दूरी है किन किन बातों पर निर्भर करती है, आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जो लेंस की फोकस दूरी है वो लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पर, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर और प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों को पढ़ना आपके लिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटे प्रश्न हैं, आपके लिए बहुत ही कन्फर्म तरीके से आ सकते हैं। तो मेरे पेरेंट्स, आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को पढ़ लेना है, लिख लेना है और समझ लेना है, ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको बताने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि द्वि स्लिट प्रयोग में, यानी कि द्वि स्लिट प्रयोग में प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता I0 है। यदि एक स्लिट को बंद कर दिया जाए तो केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता कितनी होगी। तो जो केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो एक स्लिट को बंद करने पर, अगर हम एक स्लिट को बंद कर देंगे तो व्यतिकरण प्रतिरूप जो हमारा होगा विवर्तन प्रतिरूप में बदल जाएगा, जो विवर्तन प्रतिरूप में बदल जाएगा तथा केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता घटकर 1/4 रह जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि अगर हम द्विस्लिट प्रयोग में जो व्यतिकरण हमें प्राप्त होता है, अगर केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता I0 होती है तो एक स्लिट बंद कर दिया जाए तो केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता कितनी हो जाएगी। तो हमने आपको बताया अगर एक स्लिट बंद कर देंगे तो व्यतिकरण प्रतिरूप विवर्तन प्रतिरूप में बदल जाएगा था, केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता घटकर 1/4 रह जाएगी, ठीक है। चलिए तरंगाग्र की परिभाषा दीजिए। जो तरंगाग्र की परिभाषा हमें देना है, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में, ठीक है, किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगार्ग कहते हैं। क्या कहते, किसे कहते हैं, यानी किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में, किसमें, समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों की स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगार्ग कहते हैं, ठीक है। चलिए उन भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनसे प्रकाश के तरंग के रूप की पुष्टि होती है, ठीक है। तो उन भौतिक घटनाओं का उल्लेख करना जिनसे प्रकाश के तरंग के रूप की पुष्टि होती है। तो देखिए क्या करना है, हम आपको समझाते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण, ध्रुवण तथा वर्ण विक्षेपण आदि घटनाएं प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती हैं। यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण, ध्रुवण तथा वर्ण विक्षेपण की जो आदि की घटनाएं होती हैं प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती हैं। तो ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं,
क्वेश्चन नंबर 6 को आपको बताते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे निर्वात में किस वेग से गति करती हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपके लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको एसकेएम में स्टडी पर ही मिलेंगे। देखिए ये प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ठीक है, जो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है निर्वात में किस वेग से गति करती हैं। देखिए निर्वात है, वहां पे कोई चीज नहीं है, कोई चीज की रुकावट नहीं है, तो किस वेग से गति करेंगी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गति करेंगे, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हमने आपको इसको कई बार बताया हुआ है, ठीक है। चलिए 7वें प्रश्न की बात करते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे के 2 गुण लिखिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न ये भी है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 2 गुण लिखिए। अब इसके 2 गुण कौन से होते हैं, ये निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती हैं, ये निर्वात में किससे, प्रकाश की चाल से चलती हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, क्या होती हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। चलिए अब 8वें नंबर की बात करेंगे, हेनरी स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। तो एक हेनरी स्वप्रेरण गुणांक को हमें परिभाषित करना जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर L इंटू डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। यदि डेल्टा आई अपान डेल्टा टी बराबर 1 एम्पियर प्रति सेकंड था, E बराबर 1 वोल्ट हो, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स L बराबर कितना मिलेगा, 1 हेनरी मिलेगा, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। लास्ट तक बने रहेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपको बताएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा इन प्रश्नों को पढ़ करके। आपका दिल अगर नहीं खुश हुआ तो बताना, ठीक है, क्योंकि हम उन्हीं प्रश्नों को इसमें लाए हुए हैं जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक कुंडली में प्रेरित विद्युत बल कितना है, यहाँ हमारा फार्मूला दिया है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितना है, E बराबर L इंटू डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ठीक है। यदि डेल्टा आई अपान डेल्टा टी बराबर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड हो तथा E बराबर 1 वोल्ट हो, तो L बराबर 1 हेनरी होगा। इस प्रकार यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बदलने पर उसमें 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। मतलब अगर हम किसी कुंडली में अगर धारा को 1 एम्पियर प्रति सेकंड प्रवाहित करें और उसमें 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल प्रेरित कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जो वोल्टेज होगा 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, R त्रिज्या और N फेरों वाली एक वृत्ताकार समतल कुंडली के स्वप्रेरकत्व का सूत्र लिखिए, ठीक है। तो L बराबर कितना हो जाएगा, μ0/2 पाई N स्क्वायर इंटू R। अब देखिए इसमें जो वो चीजें दी है उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। जहां μ0 बराबर वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता है, जो μ0 बराबर कितना है, वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आपको याद कर लेना, रट लेना है, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना क्या है कि आपकी जो क्लासेस है एसकेएम स्टडी ऐप पर चलाई जा रही है, तो उन क्लासेस को जा करके कोर्स को परचेज करके 95+ के लिए तैयारी कर सकते हैं। और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीजें करना। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको क्या करना है इस प्रश्न में, उससे पहले आप लोग जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं चैनल को शेयर करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। C1 बराबर कितना है, 2 माइक्रोफैरड, C2 बराबर 3 माइक्रोफैरड, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चालकों को आपस में जोड़ने पर आवेशों का बंटवारा धारिताओं के अनुपात में होता है। कितना होता है, सॉरी स्टूडेंट, कितना होता है, Q1/Q2 बराबर C1/C2, यानी कि 2 माइक्रोफैरड अपान 3 माइक्रोफैरड बराबर 2/3 अनुपात में होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपके लिए, ठीक है। हमने जितने भी प्रश्न बताए इसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए। हमने टोटल इसमें 10 प्रश्न बताए। अगर इसमें आप 10 प्रश्नों को तैयार कर लें तो आपको 7 से 8 प्रश्न इसी से मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सोच समझकर इन्हीं प्रश्नों को लाया गया है। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।